So welcome again to the Quick Bites presented by Mira Clean Fuels Limited, where सभी प्राइम BDAs MCL के जहाँ अपनी लंबी जर्नी एक संक्षेप में बताएंगे। और आप भी मेरे साथ मौजूद है किशोर राठौड़ सर, जहाँ उनके विजन और मिशन के चर्चे पूरे भारत में प्रचारित है। तो सबसे पहले मैं किशोर राठौड़ सर जी से मैं पूछना चाहूँगा कि सर जो 10,000 मेंबर करना, एक फार्मर्स से जुड़ना, जो MCL को जुड़ाना, तो ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आपने काम किया है, तो इसके बारे में आपका विचार क्या है सर? नमस्ते सर। आज पूरे भारत की नहीं कि पूरे विश्व के जनता के लिए मैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं MCL इंडिया की ओर से देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं वेंकटेश्वरा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लातूर मराठवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। वेंकटेश्वरा ग्रीन एनर्जी की पूरी टीम ने जो है MCL के ऊपर भरोसा किया और 10,000 शेयर्स कोरोनाग्रस्त परिस्थिति में हमने रात दिन की मीटिंग्स की और कंप्लीट किया। ये ध्येय MCL इंडिया में काम में ज्वाइन होने के पहले सबसे पहले मैं अपने आप में LPG कन्वर्शन का बिजनेस, उसके बाद में जो 1995 में LPG कन्वर्शन का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद में बिल्डरशिप का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद में सैंडलवुड सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैं जुड़ा और मुझे ये लगा कि धरती माता को बचाने के लिए इस इन्वायरमेंट के फेवर में मेरे तरफ से कुछ सैक्रिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने लातूर जैसे पिछड़े हुए शहर जहाँ पे पानी बारिश होती नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ पे चंदन कल्टीवेशन का सपना देखा और ये सपना मैंने पूरे देश को दिखाना चाहा। और आज लगभग 2100 एकड़ में वेंकटेश्वरा ग्रीन ग्लोरी के माध्यम से लगभग 21 लाख चंदन के प्लांट्स कल्टीवेट हुए और उस चंदन क्रांति में इंडिया का एक पहला व्यक्ति का मुझे बहुमान मिला, नेशनल अवार्ड्स मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में जाने का मुझे मौका भी मिला। और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि इस देश में मेरा जन्म हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप पे ऊपर फक्र होता है कि MCL इंडिया जैसी कंपनी में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। और जिस समय मैं अपने आप से बड़ा कभी किसी को समझता नहीं था, लेकिन जब मैं MCL के साथ जुड़ा, श्याम सर को जब सुनने का मौका आया, तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद जो है किसानों को 15 साल में 10 करोड़ रुपए देता हूँ, तो 8 से 10,000 सपना देखने वाले सर के साथ क्या जुड़ूं। मैं खुद जो है एक जॉकी हूँ, तो दूसरे के साथ क्या भागूं। कई सवालात मेरे सामने थे क्योंकि अपने से बड़ा माना नहीं था कभी किसी को। लेकिन जब श्याम सर MCL के फाउंडर, जिन्होंने पूरे देश को बदलने की निष्ठा अपने तन मन धन से पूरी तरह से उन्होंने जो किया, उनकी स्पीच 2 घंटे की सुनने के बाद मैं अपने आप को MCL इंडिया को मेरे जिंदगी के आखिरी सांस तक समर्पित करने का अपने आप से वादा कर लिया। और दोस्तों, मुझे कभी मेरे तालुका का विकास करने के बारे में मैंने साशंक नहीं था, मुझे डाउट नहीं था। एक ऐसे डायरेक्टरों की टीम मेरे साथ जुड़ी है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। सर के साथ जुड़ा तो मैंने कहा कि सर, मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम नॉलेज सिटी की यूनिवर्सिटी मुझे लातूर में बनानी है। उस समय मेरे पास दोस्तों 1 इंच जगह नहीं थी, लेकिन सपने बड़े बुलंद थे। सपने मुझे नेशनल लेवल के नहीं थे, इंटरनेशनल लेवल के सपने थे। सपने बहुत बड़े देखना चाहिए तो अपने आप में जो है पॉजिटिव होता है। और मैंने पॉजिटिव एनर्जी को कभी रोकना नहीं समझा और चलते गया। तो 1 इंच भी जगह मेरे पास थी नहीं दोस्तों, लेकिन आज कंपनी में 216 एकड़ जमीन लातूर शहर से 3.5 किलोमीटर रत्नागिरी नागपुर हाईवे के ऊपर है। वो जमीन वेंकटेश्वरा ने दी हुई, उस भगवान ने दी हुई जमीन है। और वो पूरी जमीन जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया, अपने प्रशांत जी सेठे सर, पाटिल साहब, तो ये 216 एकड़ का नॉलेज सिटी मैं MCL को पूरे भारत की ओर से समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने लातूर में MCL की, जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डेमो बने, जहाँ पे जो है सेंट्रलाइज लोकेशन सेंटर बने, जहाँ पे कंटेनर जो है सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने, और वहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो। और देश विकास के लिए MCL इंडिया की ओर से नहीं तो वेंकटेश्वरा की ओर से जितना पैसा हम लोग कमाएंगे 70% हम लोग देश के विकास के लिए खर्चेंगे और 30% हमारे डायरेक्टरों में बांटेंगे।
दोस्तों ये एमसीएल इंडिया ये जो कंपनी है ये सिर्फ जो है किसी तालुका तक या किसी डिस्ट्रिक्ट तक या किसी स्टेट तक सीमित न रहते हुए ये पूरे विश्वव्यापी इस योजना में ये विश्वव्यापी योजना ये योजना में जहाँ पे केंद्र बिंदु माना जाता है किसानों को। और मैं देखता हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और किसान के साथ में क्या प्रॉब्लम है, किसान का सपना क्या है, ये मैं जो है जब एमसीएल में जुड़ा तो ऐसा कोई गांव नहीं रहा लातूर जिले में जो मैंने छोड़ा है। कोरोना की परिस्थिति में रात दिन हम लोग रात के 12 बजे तक वहां पे जुड़ते गए, उनकी भावनाओं को देखते गए और उन्होंने एमसीएल के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आस लगा के हमारे तरफ देखते हैं, हम किसी को एमसीएल की ओर से नाराज नहीं करेंगे और हम उन किसानों का जो सपना है उस सपने को पूरा करेंगे। जो आत्महत्या का उनका प्रमाण है वो खत्म हो जाएगा और एक इतिहास बनकर रह जाएगा। आज आने वाले कल में किसान इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। मैं कहा था पूना के मीटिंग में कि आने वाले कल में कचरे की चोरी होगी और एफआईआर होगा सर। तो ये जरूर होगा। और ये जो चंदन क्रांति की ओर से मैं ईंधन क्रांति की ओर बढ़ गया और ये ईंधन क्रांति सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रही तो ये विश्वव्यापी ईंधन क्रांति हो गई। और एमसीएल के ध्येय धोरण निश्चय को पूरा करने के लिए श्याम घोलप साहब अब अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। लेकिन जब स्वतंत्रता मिलाने के लिए जिस ढंग से हम लोग 5-10 साल हमारे योद्धाओं ने लड़ा, अपने आत्मा का बलिदान किया उन्होंने, तो अब उसके बाद की ये देश की सबसे बड़ी, ये विश्व में की सबसे बड़ी क्रांति है कि इस क्रांति में पूरा भारत बदलेगा, पूरा विश्व बदलेगा। मुझे विश्वास है मेरे दोस्तों कि श्याम सर कहते हैं कि 20% ईंधन, चाहे कंपटीशन के लिए कोई भी आ जाए, स्पर्धा के लिए कोई भी आ जाए, स्पर्धा के बगैर जीतने में भी कोई मजा नहीं है। ये आपने ओलंपिक में देखा है। तो हम लोग उस स्पर्धा में जो है खिलाड़ी बोल के उतरे भी है, खेल भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे और जीतेंगे भी। और 20% ईंधन बनाने की क्षमता, एमसीएल एक ऐसी कंपनी है जो पूरे विश्व में 20% बायो आर सीएनजी बनाएगी और वहां से 3% में 2030 तक पूरे भारत को ईंधन में स्वयं पूर्ण करेगी ही। और 17% ईंधन अदर कंट्रीज को विदेश में हम लोग भेजेंगे। तो हमारे पास के जो आर्थिक उन्नति होगी ये किसानों से शुरू होगी। कभी ये नहीं सोचा था कि किसान को किसी सेकेंडरी देखा जाता था, लेकिन आज ये होगा कि किसान ने नेपियर लगाया क्या, किसान ने नेपियर लगाया क्या, इसके खेत में नेपियर है क्या, अरे है तो मेरी लड़की मैं दे दूंगा किसान को। तो ये बदलता हुआ जमाना, ये बदलता हुआ पल, यहाँ पे सबसे अहम एमसीएल में 3 चीजें काम कर रही है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का जो ध्येय धोरण है ये बिल्कुल रोकना ही पड़ेगा और इसको सिर्फ एमसीएल ही रोकेगी। दूसरी बात, जो पोल्यूशन है हम अपनी दिल्ली नहीं देख पा रहे हो, पोल्यूशन इतना खतरनाक बीमारी है जहां से लंग्स के फेफड़ों के इतने बड़े कैंसर हो रहे, कहीं लोग नजरों के सामने मर रहे हैं। उसको अगर बचाना है तो एमसीएल ही वो काम कर सकती है। तीसरी अहम बात है कि ऐसी एक बीमारी है कैंसर जहां करोड़ों लोग पूरे विश्व में हर साल मर रहे हैं। हम वो देख रहे हैं लेकिन करेगा कौन? इसकी शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो शुरुआत एमसीएल इंडिया ने की है। और आने वाले कल पल में ये जो कैंसर है, ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, ये पूरा खत्म होगा। और ये इन्वायरमेंट हमारी आत्मा है, ये धरती माँ हमारी आत्मा है। तो इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एमसीएल के ऊपर भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी पहली कंपनी है जो किसानों का विकास, उस गांव का विकास और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो खुद का डिवोशन, श्याम घोलप साहब, प्राची मैडम, लवेश यादव सर, हमारे डायनामिक पर्सनालिटी मंगेश सर और हमारी एक यंग ब्रिगेड टीम एमसीएल में जो है पूरी तरह से जुड़ी है। और किसी भी ढंग से हम ढील न देते हुए एक नए भारत की निर्मित ये पूरे लोग मिलकर करेंगे। अब एमसीएल किसी एक व्यक्ति की नहीं रही दोस्तों, ये एमसीएल आप सबकी है। जब हम जो है अदर कंट्रीज में जब एमसीएल की इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो वो पल आप देख सकते हो। जब उस तालुका में हम देख सकते हैं कि हजारों लाखों किसान अपने गाड़ियों के ऊपर, अपने 4 व्हीलर के ऊपर, अपने 2 व्हीलर के ऊपर एमसीएल का लोगो लगा के बड़े फक्र से जेब में कहीं पैसे डाल के घूम रहे हैं, तो वो भारत में देखना चाहता हूं।
मैं सिर्फ लातूर का विकास नहीं चाहता हूं, महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहता हूं। एक तालुका मेरा मैंने कभी माना नहीं कि मुझे लगता है कि भारत का हर एक तालुका एमसीएल का मेरा है। और ये मेरी भावना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों की भावना है। पूरे हिंदुस्तानियों के मन में ये भावना बिल्कुल आएगी और आने वाला कल वो दूर नहीं है जब एमसीएल इंडिया सब किसानों के आंसू पोंछेंगी। जो सपने लोगों ने देखा है वो सपनों को पूरा होते हुए हम आज ही देख रहे हैं। जो सपना किसानों ने देखा है, जिन्होंने हमारे ऊपर अविश्वास किया है, वो लोग अब विश्वास करेंगे, क्योंकि भारत में पहली ऐसी कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, कोई मजाक का खेल नहीं, जो पहले 100 प्रोजेक्ट एट ए टाइम जो है भारत में लॉन्च करने का आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के दिन ये जो करार हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये विश्वव्यापी एग्रीमेंट है। तो ये पहले प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में 26 जनवरी तक हम लोग 100 ऐसे प्रोजेक्ट एमसीएल ऑयल एंड गैस के पूरे करेंगे। जो लोगों ने हम पे भरोसा नहीं किया, जब ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएंगे, जब फिजिकली वो देखेंगे तो कतार लग जाएगी लोगों की। वो सीन मैं मेरे नज़रों से देख रहा हूँ। लेकिन 130 करोड़ लोगों में 5,500 ही तालुका के लोगों को वो संधि, वो चांस अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, मैं आह्वान करूँगा कि आने वाला जो कल है ये सब आप लोगों का है। और आप लोगों के लिए ऐसा रास्ता एमसीएल ने ढूंढा है, आप लोगों के लिए ऐसा रास्ता एमसीएल के श्याम सर और पूरी टीम ने देखा है। अब्दुल कलाम साहब ने जो रास्ता बताया, उस रास्ता को आखिर तक ले जाने के लिए श्याम सर ने अपने आप को देश के हवाले कर दिया। और हम सब मिलके श्याम सर को जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हम लोग जो है सिर्फ बात करने से ज़्यादा कृति करेंगे, और उस कृति को एक नया भारत, एक आधुनिक भारत, एक आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत भारत, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत किसान, और उस किसान की आत्महत्या रोकेंगे। और एक नया भारत विश्वव्यापी योजना के साथ हम लोग समर्पित हो जाएंगे और काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि आप लोग एमसीएल इंडिया के साथ जुड़ें, हमारी कंसेप्ट को समझें, देश को मजबूत करने में, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने में, पर्यावरण को जो है अच्छी तरह से संभालने के लिए, कैंसर मुक्त भारत करने के लिए, और आप लोग हमारे साथ जुड़े। और हम लोग जो है पूरी तरह से एक विश्वव्यापी संकल्पना जो है अच्छी तरह से जो है हम डेवलप करें। ये कह के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय एमसीएल, जय महाराष्ट्र। 2 मिनट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने